नमस्कार। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने पीछे की वीडियो में देखा, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया और आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, कैसे पहचान करें कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है? तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं हो और समय दिया हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर्मूला देखिए, जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय हम नंबर 1 पे सब्जेक्ट लगाते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग और प्लस टाइम, इनका प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या सिंपल सेंटेंसेस में हम इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से जब हम अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए, वह 2 घंटे से रो रही है। तो नंबर 1 सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी सी होती है, तो वह की अंग्रेजी हमने सी लगाई। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, क्योंकि कर्ता एक वचन है इसलिए इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वीक था, रोने की अंग्रेजी वीप होती है तो वीपिंग हो गया। शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब बच्चों, 2 घंटे से, यहां पर टाइम दिया है 2 घंटे से। 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, यानी कि निश्चित समय नहीं है। जब निश्चित समय नहीं होता तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, वह सुबह से नाच रहे हैं। दे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। दे हैव बीन और नाचने की अंग्रेजी डांस होती है तो डांस के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, डांसिंग हो जाएगा। और सिंस का प्रयोग करेंगे यहां पर, क्योंकि सुबह से यह निश्चित समय है इसलिए इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो वह सुबह से नाच रहे हैं। दे हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। और ठीक इसी प्रकार से हम अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा है। तो नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया द डॉग। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ हैज बीन। द डॉग हैज बीन, भौंकने की अंग्रेजी बार्क होती है तो आईएनजी लग जाएगा, बार्किंग। द डॉग हैज बीन बार्किंग। अब हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, तो 2 घंटे से, क्योंकि यह समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। द डॉग हैज बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अब इसी प्रकार से जैसे माली पौधों को सुबह से पानी दे रहा है। तो माली द गार्डनर
हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ हैज बीन, द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स सुबह से, सिंस मॉर्निंग, since morning. The gardener has been watering the plants since morning. प्रातः से वर्षा हो रही है, प्रातः से वर्षा हो रही है। और हमने पहचाना कि जी ये वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि से हो रही है, तो इट has been raining since morning. It has been raining since morning. अब इसी प्रकार से यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करते हैं, क्या मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या है जो आप पहले ले लेंगे, करता एक वचन है इसलिए हैज मोहन बीन, पढ़ लेंगे अंग्रेजी, रीड होती है तो रीडिंग हो जाएगा, हैज मोहन रीडिंग। अब सिंस और फॉर का प्रयोग करना बच्चों, तो 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है इसलिए इसके साथ में फॉर लगेगा। हैज मोहन बीन रीडिंग फॉर 2 hours, और 2 hours। क्या वे सुबह से सो रहे हैं, क्या वह सुबह से सो रहे हैं। तो देखिए हैव क्योंकि करता बहुवचन वे, हैव दे बीन, हैव दे बीन, सोने की अंग्रेजी स्लीप होती है तो स्लीपिंग हो जाएगा, हैव दे बीन स्लीपिंग। आप बच्चों सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, सुबह से निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम इस तरह से बनाएंगे, वे सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। वे सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी पढ़ रहे हैं। वे की अंग्रेजी दे होती है बच्चों, दे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्लूरल नाउन है इसलिए हैव बीन, दे हैव के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ नॉट लगेगा, दे हैव नॉट
been. They have not been reading a book. They have not been reading a book. सुबह से, तो यहां पर since का प्रयोग होगा, since morning. Since morning. अगला नेगेटिव बनाएंगे हम, प्रातः से नहीं खेल रहे हैं। बच्चों हम की अंग्रेजी भी होती है, बी हैव, नेगेटिव के लिए नॉट, बीन, यानी कि हैव और बीन के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, प्रातः से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, मुझे जहां तक समझ में आया है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस प्रकार से बनाते हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों के यदि कोई सुझाव होंगे तो आप हमसे इस विषय में पूछेंगे, ताकि हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। धन्यवाद।